500 साल के बाद जब अयोध्या के 1100 राजपूत सर पर पगड़ी पहनेंगे, पाँव में चप्पल पहनेंगे तो उनकी खुशी देखने लायक रहेगी। आखिर 500 साल के बाद उनके पुरखों द्वारा ली गई प्रतिज्ञा अब पूरी होने वाली है। हम पूरी कहानी भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज से 500 साल पहले जब बाबर राम का मंदिर तोड़ रहा था, हमारे आराध्य का मंदिर तोड़ा जा रहा था, तब अयोध्या के उस गांव के 90,000 राजपूत बाबर के सेनापति मीर बाकी से लोहा लेने जाते हैं और उसके बाद मात्र 1100 राजपूत ही वापस लौटते हैं। और जब 1100 राजपूत जब वापस लौटते हैं तब राजपूत महिलाएं उन पर लांछन लगाती है कि दरअसल तुम हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बचा पाए, तुम चूड़ियां पहन लो, तुम जिस पगड़ी को सर पर धारण किए हुए हो उस पगड़ी को धारण करने का अधिकार तुम खो चुके हो। अब तुम पगड़ी पहनने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे आंखों के सामने में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ दिया गया। उन 80,000 से ज्यादा राजपूतों की तरह तुम भी क्यों नहीं शहीद हो गए। और उसके बाद बाकी बचे राजपूतों ने ये कसम खा ली थी कि जब तक हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक हम पगड़ी नहीं पहनेंगे, तब तक हम पाँव में चप्पल नहीं पहनेंगे, तब तक हमारी घर की अगर बेटियों की अगर शादी होगी तो मंडप नहीं बनेगा। और अब 500 साल के बाद इनकी प्रतिज्ञा पूरी होने जा रही है और पूरी बात जब हम आपको बताएंगे तब आपको भी राजपूती शान पर गर्व होगा। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जब मुगल आक्रांता जब आतंक मचा रहे थे उस समय राजपूत क्या कर रहे थे, राजपूतों पर काफी लांछन लगाया जाता है। तो आपको बताते चले कि राजपूत जो है वो रण में लड़ रहे थे और आपकी माताजी ने सलवार का नारा खोल दिया था और आप लोगों ने कन्वर्जन कर लिया था, इसीलिए आप लोगों को उनकी अहमियत पता नहीं है, उनकी वीरता पता नहीं है। और जब वीरता का जब हम बखान करेंगे और जब वीरता की हम वो गाथा आपको बताएंगे तब आपको गर्व होगा कि उस राजपूत वंश की सूर्य वंश का 9वीं पीढ़ी यह प्रतिज्ञा निभा रही थी और 9 पीढ़ी गुजर जाने के बाद ये प्रतिज्ञा आज पूरी हुई है। और अब 500 साल के बाद जो खुशियां आई है ये सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद आई है और पूरी कहानी सुनकर आपका रोम रोम सिहर जाएगा। ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और कमेंट में आप लोगों से निवेदन है कि जय जय श्री राम जरूर लिखिएगा। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप सनातनी हिंदू हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको प्रभु श्री राम की कसम है। अब आते हैं हम खबर पर। आपको बताते चले कि काफी रिसर्च के बाद हमें ये खबर हाथ लगी है और बताया जा रहा है कि अयोध्या में जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने रामलला हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाना शुरू किया था, तब गांव के क्षत्रिय समाज के लोगों ने उसका विरोध किया। ठाकुर गजराज सिंह ने आसपास के क्षत्रियों को इकट्ठा किया और 90,000 क्षत्रियों की सेना लेकर ठाकुर गजराज सिंह मीर बाकी की सेना से यानी कि बाबर के सेनापति से लड़ने पहुंचे थे। और बताया जा रहा कि दरअसल उन लोगों ने हार का मुंह देखा, उन लोगों को हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके बाद इन बाकी बचे सूर्यवंशी राजपूतों ने ये कसम खा ली कि ये तब तक सर पर पगड़ी नहीं पहनेंगे, तब तक पाँव में चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बन जाता, जब तक ये बाबरी मस्जिद का ध्वंस नहीं हो जाता। और आपको बताते चले कि 90,000 राजपूत वीर सैनिकों ने मीर बाकी की सेना से लोहा लिया था। ठाकुर गजराज सिंह और मीर बाकी के बीच करीब 7 दिनों तक भयंकर युद्ध चला था। इस दौरान ठाकुर गजराज सिंह के करीब 90,000 सैनिक शहीद हो गए थे हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर बचाने के लिए। और ये जब खबर जब आपको हम सुना रहे हैं, ये बातें जब आपको हम सुना रहे हैं तो हमारी आंखें डबडबा रही है। और प्रभु श्री राम के नाम में वो शक्ति है कि जैसे ही उनका नाम दिल से लेते हैं वैसे ही आंखें डबडबाना शुरू हो जाती है, रोम रोम रोया रोया खड़ा हो जाता है। आपको बताते चले कि 90,000 सैनिक जब राम मंदिर के लिए शहीद हो गए थे, युद्ध क्षेत्र की भूमि खून से लाल हो गई थी। और बताते हैं
कि उसी दिन खून और मिट्टी के गारे से मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने कराया था। आज ठाकुर गजराज सिंह और उनके साथियों की 9वीं पीढ़ी उसी प्रतिज्ञा का निर्वहन कर रही थी कि दरअसल वे लोग चप्पल नहीं पहन रहे थे इस कड़कड़ाती ठंड में भी, और वो पगड़ी तक नहीं पहन रहे थे, अपनी बेटियों की शादी में मंडप तक नहीं सजा रहे थे। वहीं इस गांव की प्रतिज्ञा कितनी कठिन थी कि उसे हम और आप शायद समझ भी नहीं पाएंगे, महसूस करना तो बहुत दूर की बात है। जरा सोचिए, जिनके परिवारों ने 500 सालों से शान रखने वाला कोई भी काम नहीं किया, अपनी मोछे नीची रख के चला करते थे, सिर्फ इस इंतजार में कि एक दिन हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा, एक दिन यह आतंक का जो आक्रांता था, मुगल आक्रांता बाबर का, बाबरी मस्जिद का ध्वंस हो जाएगा। वहीं कहा जाता है कि अंधेरा कितना भी घना हो, अंधेरा कितना भी घना हो, सूरज का निकलना तय है, और सूरज आज न कल जरूर निकलेगा। आज 500 सालों के बाद हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रहा है। और ये आप लोग सौभाग्यशाली हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पुरखों ने इसके लिए न जाने कितने बलिदान दिए, लेकिन वे लोग उतने सौभाग्यशाली नहीं थे कि रामलला का मंदिर बनता हुआ देखे। आप लोगों ने काफी पुण्य किया होगा, तब आपका जन्म इस काल में हुआ है जब आप आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। हमारे रामलला आ रहे हैं, उनके स्वागत में अब अयोध्या के राजपूत अब पगड़ी भी पहनेंगे, चप्पल भी पहनेंगे, उनकी बेटियों के शादी में अब मंडप भी सजेगा। और आपको बताते चले कि सदियों के इंतजार के बाद हो रहे राम मंदिर निर्माण से सूर्यवंशियों के इस गांव में खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। गांव के लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन होली और दिवाली दोनों मनाने की बात कर रहे हैं। इस खबर को सुनकर आपको क्या महसूस हो रहा है, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप सनातनी हिंदू हैं, अगर आप प्रभु श्री राम को मानते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर हर उस व्यक्ति तक पहुंचा दीजिएगा जो कि राजपूतों के शान में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, अभद्र भाषा बोलते रहते हैं। अरे राजपूतों ने जितना बलिदान इस देश के लिए दिया है, क्षत्रियों ने जितना बलिदान इस देश के लिए दिया है, उतना किसी ने नहीं दिया होगा। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि हमारे देश का जो विकास हुआ है, हमारे राम में सबका योगदान है। किसी का गिलहरी रूपी योगदान है, तो किसी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो जिसने ज़्यादा किया है उसका एहसान तो जरूर आपको मानना चाहिए। और एक बात और जान लीजिए कि अपमान और एहसान कभी भी किसी का नहीं भूलना चाहिए। और क्षत्रियों का, उन क्षत्रियों का जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और जो कि 9वीं पीढ़ी तक अपनी प्रतिज्ञा का निर्वहन करते आए हैं। जरा सोचिए कि आजकल तो लोग ऐसा भी बोल देते हैं, हमारे सामने में ही एक व्यक्ति अपने भाई को, एक लड़की अपने भाई को कहती है कि उसके घर में जब अक्षत आया था तो वो अपने भाई को कहती है कि अरे इस सब पर ध्यान मत दो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। तो उस लड़की को हम ये कहना चाहते हैं कि घंटा पर ध्यान दे। अरे तुम्हारा भी जो आज जो तुम जिस स्थिति में हो वो प्रभु श्री राम के कारण है। और तुम चाहे कितना भी बड़ा बन जाओ, प्रभु श्री राम की कृपा जब तक रहेगी तभी तक तुम जॉब में भी रहेगी, वरना तुम्हारा भी टर्मिनेशन कभी भी हो सकता है। और आजकल तो सरकारी नौकरी का तो कोई वैल्यू ही नहीं है कि कब किसका टर्मिनेशन हो जाए, कब किसका क्या हो जाए। और प्रभु श्री राम का जो भी अपमान करेगा उसका सर्वस्व आप कह सकते हैं कि विनाश होना तय है। जय जय श्री राम।